कप्तान श्रेयस ने अपने ऐतिहासिक पारी के खोल दिए सबसे बड़े राज। अय्यर ने बताया कैसे एमआई को उन्होंने धूल चटाया। यार कप्तान श्रेयस अय्यर, इन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। अद्भुत पारी आई है, अविश्वसनीय पारी आई है और इस पारी की बदौलत श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स को फाइनल में एंट्री दिला दी है। श्रेयस अय्यर ने यह दावा ठोक दिया है कि वो चैंपियन बनने के इरादे से आए हैं और पंजाब किंग्स को चैंपियन बनाकर ही जाएंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस बहुत बड़ी टीम है यार। मुंबई इंडियंस के पास बुमराह, बोल्ट, मिचेल सेंटनर, हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज गेंदबाज मौजूद हैं। उसके बावजूद अगर मुंबई इंडियंस 204 रनों का टोटल डिफेंड नहीं कर पाती है, उसके बावजूद श्रेयस अय्यर धमाकेदार पारी खेल देते हैं। उसके बावजूद अगर श्रेयस अय्यर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, 87 रन ठोकते 41 गेंदों पर, 5 चौके और 8 छक्के मारते हैं, तो उस पारी की प्रशंसा बनती है। उस पारी को कैसे खेली गई, वो पारी कैसे आई, उस पारी के राज क्या हैं, कैसे श्रेयस अय्यर ने नियंत्रण रखा पूरे के पूरे चेज में, इतने बड़े मुकाबले में इतने बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ क्या कुछ उन्होंने सोचा, कैसे सोचा और किस तरीके से पंजाब किंग्स को जिताया, ये बात समझनी तो बनती है। और जब श्रेयस अय्यर खुलकर ये बात बताएं, जब श्रेयस अय्यर अपनी बड़ी पारी का बड़ा राज खोले, तो क्या कुछ कहना। तो अपने इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि श्रेयस अय्यर ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, अपने इस पारी के बारे में क्या बताया, कैसे ये समझाया कि कैसे बड़े ओकेजन पर खेलते हैं मुकाबला, कैसे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, कैसे चेज को ब्रेक करते हैं और कैसे अगर दिग्गज गेंदबाज हों विपक्षी टीम में तो बल्लेबाजी करते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ अगर पहली बार 200 का टारगेट चेज डाउन हुआ है प्लस का, तो श्रेयस अय्यर की यही पारी की बदौलत हुआ है। सबसे पहले श्रेयस अय्यर ये बताते हुए पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में नजर आए कि जितना बड़ा हो मुकाबला, जितना बड़ा ओकेजन हो, उतना ही आपको काम कूल रहना है, फिर जीत आपकी तय है, फिर बड़ा जीत आप अर्जित करोगे। ये श्रेयस अय्यर साफ लफ्जों में कहते हुए नजर आए कि मैं अपने टीममेट्स को सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देता हूं कि जितना बड़ा ओकेजन हो, जितना बड़ा मुकाबला हो, आपको कूल रखना है, अपने आप को आपको काम रखना है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो पाते हो तो भाई साहब मुकाबला जीतना ही जीतना है, आप कहीं ना कहीं से बैटल जीती जाओगे। और आज मैंने वही किया, अपने आप को काम रखा पूरे मुकाबले में, पूरे चेज में अपने नर्व्स को कंट्रोल किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो ये बड़ा राज है कि कभी भी आपको ओकेजन बड़े मिले, प्रेशर सिचुएशन मिले, तो घबराना नहीं है, कूल और काम अपने आप को रखना है, जीत आपकी है। बात करें दूसरे बड़े राज की, तो उन्होंने कहा कि यार हम लोग ये विश्वास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पसीना बहा जाए, ज्यादा से ज्यादा दौड़ लगाई जाए और मुकाबले को प्रेशर सिचुएशन में जीता जाए। नहीं, मैंने क्या एक ही फंडा अपनाया कि अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, सांसों को कंट्रोल करना है, हार्ट बीट को कंट्रोल करना है। पूरे पारी में सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कंसंट्रेशन था। ये नहीं था कि पफिंग करना है, जल्दी जल्दी दौड़ना है, पसीना ज्यादा बहाना है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को नियंत्रित करना है और वो करने में मैं पूरे पारी में सक्षम रहा, जिस कारण से जब भी दरकार पड़ी चौके या छक्के मारने की, जब भी दरकार पड़ी रन रेट बढ़ाने की, तब मैं कर पाया, सब कुछ कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ध्यान था कि कैसे अपने सांसों को नियंत्रित किया जाए, कैसे अपने हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाए, कैसे गेंदबाजों के ऊपर हावी होया जाए। तो ये जो फंडा रहा वो भी कारगर साबित हुआ। इस पारी में जो जिस तरीके से अपने हार्ट बीट को कंट्रोल किया, अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल किया, ये भी श्रेयस अय्यर के लिए बहुत फायदा पहुंचाता हुआ दिखा। उन्होंने तीसरा बड़ा राज खोला कि भाई साहब मुझे एक बात दिमाग में स्पष्ट थी कि जितने देर मैं इस क्रीज पर टिकूंगा, जितना शुरुआत में गेंदें खेलूंगा, जितना समय व्यतीत करूंगा, उतना ही मेरा माइंडसेट क्लियर होगा, उतना ही मैं इस पिच के मिजाज को समझूंगा, उतना ही मेरा विजन अच्छा होगा। ये देखिए विजन के बारे में बात कर रहे थे कि गेंद उतनी ही अच्छी मुझे दिखेगी और उतनी ही बड़ी पारी मैं खेल सकता हूं। तो शुरुआत में आपने देखा होगा कि बहुत संयम रख रहे थे, शुरुआत में देखा होगा कि धीमी शुरुआत थी, शुरुआत में देखा होगा कि वो रिक्वायर्ड रन रेट पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे थे, शुरुआत में आपने देखा होगा कि रन अ बॉल श्रेयस अय्यर चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पिच पर समय बिताना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने विजन को इंप्रूव करना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा समय बिताते, जिस कारण से उनको गेंद अच्छी दिखने लगी और वो रन बनाने शुरू कर दिए। श्रेयस अय्यर ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये 3 बड़ी बातें बताई अपनी पारी के बारे में। ये बताया, ये सबको समझाया कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी पारी खेली, कैसे उन्होंने
अद्भुत और अलौकिक पारी खेली और कैसे एमआई को धूल चटाया। तो ये स्पष्ट हो गया इन 3 बातों से कि श्रेयस अय्यर बड़े मुकाबले के खिलाड़ी हो चुके हैं। अब उनको समझ में आ चुका है कि बड़े ओकेजन पर कैसे प्रदर्शन करना है। अब उनको समझ में आ चुका है कि प्रेशर मुकाबले में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, मुकाबला जिताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाना चाहिए कि आपको क्या कुछ लगता है कि श्रेयस अय्यर कितने बड़े खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए साबित होने वाले हैं। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।